प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम में। इसमें हम चर्चा करते हैं आप अपने पैसों, अपने फंड का यूज़ कैसे करें, कैसे आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका पैसा जो आपके बैंक में है या आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस पैसों का अधिक से अधिक यूज़, फ़ायदेमंद यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम विभिन्न स्कीम्स डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम डिस्कस करते हैं, साथ में और बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी 20 रुपए का इंश्योरेंस। 20 रुपए में आप क्या कर सकते हैं? 20 रुपए से आप एक टॉफ़ी खरीद सकते हैं, एक चॉकलेट खरीद सकते हैं और क्या ही करेंगे। यानी आप 20 रुपए में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रही है एक इंश्योरेंस स्कीम, यानी 2 लाख का इंश्योरेंस केवल और केवल 20 रुपए में। अब ये कौन सी स्कीम है, ये क्या स्कीम है, पर इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है, छोटा हो या बड़ा। यानी आपके घर में काम करने वाली मेड हो या आप खुद आपके फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हों या फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक, यानी ये स्कीम सबके लिए है। ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चूंकि ये सरकार गवर्न करती है, सरकार रन करती है स्कीम को, तो इस स्कीम की गारंटी फुल होती है। अब ये स्कीम क्या है दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं अब स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। अब इसमें एक साल के लिए आपको 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है मात्र 20 रुपए में। पहले 12 रुपए होता था, पर अभी लास्ट ईयर ये इसका प्रीमियम बढ़ा के 20 रुपए किया गया है। नेवरदलेस 20 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अब इसमें क्या है कि 20 रुपए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है और आपको 1 साल का इंश्योरेंस मिल जाता है। अब क्या पैसे कहाँ देना है, कैसे देना है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। आपको आपका अकाउंट जिस भी बैंक में अवेलेबल है, उस बैंक में एक फॉर्म भर के देना है बैंक को, और बैंक आपको एक इंश्योरेंस दे देगी। आपके अकाउंट से 20 रुपए हर साल डिडक्ट होता रहेगा और आपका इंश्योरेंस पॉलिसी ये रिन्यू होती रहेगी। तो आपको बैंक जाना है, एक फॉर्म भरना है और ये स्कीम ले लेनी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बैंक जाइए, अकाउंट खुलाइए और ये स्कीम का फ़ायदा उठाइए। इसमें क्या मिलना है, इसमें कोई भी जो भारतीय नागरिक है उसकी एज अगर 18 से 70 साल के बीच में है, 70 साल का आदमी भी इस स्कीम को ले सकता है जैसे कि मैंने बोला था, और 18 साल का बच्चा भी ले सकता है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी एज 18 से 70 साल है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। फॉर्म भरिए और ये स्कीम आपकी हो गई। अब इसमें क्या मिलता है, इसमें क्लॉज है, इसमें केवल एक्सीडेंटल डेथ में ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो और आपके यहाँ 100, 200, 500, हजारों कर्मचारी काम करते हैं और आपके यहाँ कोई भारी मशीनरी का काम होता है, तो आपको ये स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को बाय डिफ़ॉल्ट ही लेके देनी चाहिए। 20 रुपए इज़ लाइक नथिंग। 20 रुपए में आप अपने एक एम्प्लॉय को 2 लाख के लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको एक 20 रुपए की इंश्योरेंस स्कीम, अगर आपके यहाँ 1000 एम्प्लॉय है, तो आप सोचिए आपको कितना पैसा, 20,000 रुपए खर्चा करना है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आप 2 लाख रुपए के लिए इंश्योर्ड है। अब मान लीजिए किसी की डेथ होती है या डेथ नहीं होती है और गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, यानी गंभीर रूप से उसको चोट लग जाती है, तो अगर उसके बोथ आई यानी दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर का भी लॉस होता है, तो भी ये इस स्कीम में 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी अगर एक्सीडेंट में कोई ज़्यादा लॉस होता है तो ये स्कीम आपको 2 लाख रुपए प्रदान करती है। इररिकवरेबल लॉस का मतलब क्या होता है, यानी वो लॉस जिसकी क्षतिपूर्ति ना की जाए, यानी जो ठीक ना हो सके। यानी यदि आपकी या जो पॉलिसी धारक है उसकी एक आंख चली गई है तो वो ठीक वापस ना हो पाए, यानी एक आंख और एक हाथ का अगर नुकसान होता है तो इस पॉलिसी में आपको 1 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। अब देखिए ये स्कीम गवर्नमेंट की बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही फेमस स्कीम है। और देखिए जैसे मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि पिछले साल जुलाई 2023 तक 36 करोड़ लोग इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। 36 करोड़ लोग। अगर आपने नहीं ली है तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप ये स्कीम ले लें। 20 रुपए इज लाइक नथिंग। 20 रुपए में आप केवल एक चॉकलेट खरीद सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं। कौन सी, सिल्क नहीं आती है 20 रुपए में, बट 20 रुपए में आपको एक इंश्योरेंस मिल सकता है। इसमें देखिए अब तक 1,53,000
क्लेम लोग सबमिट कर चुके हैं, जिसमें से 1,19,000 क्लेम तो डिसबर्स भी हो चुके हैं, यानी उनको खत्म करके उनके पैसे नॉमिनी के खाते में डाला जा चुका है। अब इसका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट इज वेरी इजी। आपको बैंक जाना है, बैंक में जाने के बाद यानी नॉमिनी बैंक जाएगा। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है एक्सीडेंटल डेथ के केस में, तो इसमें नॉमिनी बैंक जाएगा। बैंक में एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद उनको मैनेजर को दे देना है। साथ में एक डिस्चार्ज वाउचर देना होता है। डिस्चार्ज वाउचर नॉमिनी भर के देता है। डिस्चार्ज वाउचर में 1 रुपए का स्टैम्प लगता है, रेवेन्यू स्टैम्प होता है, वो आपको बैंक वाले खुद ही दे देंगे। और नहीं है तो आप इसको जाके तहसील से या आसपास कोई भी नोटरी पर्सन होता है, 1 रुपए का स्टैम्प, नॉर्मली इजिली राजस्व स्टैम्प या आपको रेवेन्यू स्टैम्प आसानी से वो मिल जाएगा, वो लगा के बैंक मैनेजर को दे देता है। और बहुत सारी बैंक्स में बिना रेवेन्यू स्टैम्प का भी रूल है, वो ऐसे भी आपको फॉर्म भर के सबमिट करने के लिए बोल देंगे। साथ में आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट जरूर साथ लेके जाएं, क्योंकि बैंक मैनेजर ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देख के उसकी फोटोकॉपी में ओरिजिनल से देखने वाली मोहर लगा देगा, वेरीफाइड विद ओरिजिनल की। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉमिनी जब भी बैंक जाए, क्योंकि नॉमिनी का उस बैंक के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, वो एक थर्ड पर्सन होता है बैंक के साथ जाने के लिए, तो उस बैंक में जाने के लिए नॉमिनी हमेशा अपने केवाईसी यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ ले जाए। और बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि आपको बैंक ही जाना है, आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में नहीं जाना है। हो सकता है कि आपको कुछ बैंक वाले ये बोले कि नहीं आप जाइए, आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस क्लेम को सेटल करने की जिम्मेदारी बैंकों की है। जिस बैंक ने आपसे पॉलिसी ली है वही बैंक इस क्लेम को सेटल कराएगी। अब आपने केवाईसी फॉर्म बैंक वालों को दे दिए, आपने फॉर्म भर के दे दिया और उसके बाद डिस्चार्ज वाउचर भी भर के दे दिया। अब उसके बाद लगती है अन्य डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी। क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो या तो इसमें पोस्टमार्टम हुआ होगा या तो इसमें एफआईआर हुई होगी। जो भी केस हुआ हो उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी या नोटराइज्ड कॉपी बैंक मैनेजर को दे देनी है, और अलोंग विद ओरिजिनल भी आपको बैंक वालों को जरूर दिखाना है। इसके बाद अब आपको बैंक सब कुछ प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे डालेगी। तो पैसे कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल देने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक कैंसिल चेक बैंक को दे दीजिए। तो कुछ बैंक आपसे कैंसिल चेक मांगेंगी। मान लीजिए आपके पास कैंसिल चेक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको अपने सेविंग बैंक का जो पासबुक होती है उसकी फोटोकॉपी बैंक को दे देनी है और साथ में ओरिजिनल दिखा देना है कि ये देखिए मेरा ओरिजिनल और ये है मेरी फोटोकॉपी। इसके बाद बैंक आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देंगी। एक छोटी सी बात और है, अगर आपका खाता जनधन वाला खुला हुआ है यानी नो फ्रिल अकाउंट खुला हुआ है यानी कम बैलेंस रखने वाला अकाउंट खुला हुआ है, तो पहले उस अकाउंट को नॉर्मल खाते में कन्वर्ट जरूर करवा लें। क्योंकि नॉर्मली जो छोटे अकाउंट वाले होते हैं यानी जो जनधन वाले खाते हैं उसमें बड़े अमाउंट के लिए वो अकाउंट नहीं बना होता है, तो कुछ कुछ केसेस में वो पैसा बाउंस हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, आप अपने जनधन खाते को नो फ्रिल खाते से नॉर्मल खाते में कन्वर्ट जरूर करा दें, या तो चेकबुक वाले खाते में करा दें या तो नॉन चेकबुक वाले खाते में करा दें। चेकबुक वाले खाते में कराएंगे तो आपको मिनिमम बैलेंस थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, और नॉन चेकबुक वाले में कराएंगे तो मिनिमम बैलेंस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस की जानकारी के लिए या आपको सेविंग अकाउंट किस तरीके के होते हैं और क्या जानकारी चाहिए, इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। और बड़ी मेहनत से बनता है दोस्तों वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी आपके मन में फाइनेंस से रिलेटेड आती है, मेरा 12-13 साल का अनुभव है बैंक में, आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, हाउसिंग लोन, कार लोन, आपको सबकी वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, फाइनेंशियल ज्ञानम पे मिलती रहेगी। आप स्टे ट्यून, लाइक करिए और बेल आइकन दबा लेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके सामने एक घंटे की आवाज आएगी और वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो क्लेम फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे थे, क्लेम फॉर्म आपको ब्रांच मैनेजर को दे देना है। ब्रांच मैनेजर आपको रसीद देगा और विद इन 30 डेज आपका क्लेम आपके खाते में आ जाएगा। हर बैंकों में टाइम अलग अलग है, किसी में हफ्ता है, किसी में 10 दिन है। नॉर्मली 10 से 15 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, डेथ के 30 दिनों के अंदर आपको ये क्लेम बैंक में जमा कर देना है, यानी तुरंत करना है, देर नहीं करनी है।
आपको जैसे ही होता है नॉमिनी फॉर्म भरे और बैंक चला जाए, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि 20 रुपए की स्कीम है, 20 रुपए लाइक नथिंग। अगर आप 10 साल भी स्कीम चलाते हैं तो आपको मात्र 200 रुपए जमा करने हैं बैंक को। और अगर आप पहली साल ऑनलाइन माध्यम से अकाउंट खोल लेते हैं और ये स्कीम ले लेते हैं तो उसमें भी 1 रुपए का डिस्काउंट है, 19 रुपए आपको बैंक को देने हैं। तो आप बिल्कुल इस स्कीम का फायदा उठाइए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अनेकों गवर्नमेंट की ऐसी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। एक बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं, बहुत सारी स्कीम्स बैंकों की चल रही हैं, जिसके बारे में आपको उत्तरोत्तर जानकारियां देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।